नमस्कार, न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आयकर के छापों के बाद राजनीतिक बयानबाजी की। अगर हम बात करें पीएम मोदी की, तो उन्होंने सार्वजनिक सभा में कांग्रेस पर सीधा हमला बोला और ये कहा कि जो कांग्रेस भ्रष्टाचार मिटाने की बात करती है या भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े करती है, उसके लिए भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि करोड़ों रुपए के धन की लूट की गई है जो जनता की गाड़ी कमाई थी, और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के दरबारियों के यहाँ से नोटों के बंडल निकल रहे हैं। इन सब के क्या मायने हैं और बीजेपी के इस आक्रमण का कांग्रेस किस तरह से जवाब दे रही है, आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे और साथ साथ ये भी पता करने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री कमलनाथ इस मुद्दे पर क्या बोल रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं अजय शाह जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और मैं बात करूं अगर बीजेपी की, तो बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं दुर्गेश केसवानी जी, वो यहाँ बीजेपी का पक्ष रखेंगे। और सपाक्स के प्रतिनिधि के रूप में रहेंगे हरिओम गुप्ता जी। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल यहाँ पर अजय जी आपसे बनता है। पीएम नरेंद्र मोदी सार्वजनिक सभा में, महाराष्ट्र की लातूर की सभा में ये बोलते हुए नजर आए मध्य प्रदेश के प्रकरण को लेकर कि करोड़ों अरबों रुपए जो हैं वो काला धन जो है कांग्रेसियों के पास है और वो वोट खरीदने के लिए नोट का इस्तेमाल करेंगे। प्रकाश जी देखिए, ऐसा है वो तो बोलना ही था, क्योंकि जिस तरह से देखिए हम ये आक्षेप और आरोप लगाते रहे हैं और हमारा पूरा विश्वास है कांग्रेस का कि शनै शनै ये लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म करके बीजेपी परसी नहीं, इन दो लोगों के मार्गदर्शन में धीरे धीरे हम तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है लोकतंत्र में। आप बताइए, आप ही ने बताया कि यहाँ पे जो सीईओ है इसके इलेक्शन कमीशन, उन्होंने कहा कि 8:30 बजे सुबह उनको बताया गया, जबकि उनको सबसे पहले ये बता देना चाहिए कि ये हुआ है। दूसरी जगह से आप रेड मारने जाते हो तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये है कि निकटतम जो चौकी है उसके थानेदार को आपको बताना चाहिए, आपने वो भी नहीं बताया। सबसे बड़ी बात तो यह है सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया गया। सीआरपीएफ का मतलब है सेंट्रल रिजर्व फोर्स। रिजर्व से मतलब क्या है, शाब्दिक अर्थ देख लीजिए कि जब जो ऑर्डिनरी फोर्स है उसकी काम ना चले तो रिजर्व डिप्लॉय करता है, उसको बाईपास करके आपने उनको डायरेक्टली यहाँ ले आ जाए। बाय चांस अगर इनको कॉन्फ्लिक्ट हो जाता तो क्या होता, तो ये मैं बोल रहा हूं कि ये तो होना ही था, क्योंकि ये इंटेंशनली, क्योंकि ये अभी ये 3 हिंदी राज्य इनके यहाँ से खिसके हैं और यहाँ पे बहुत सारी सीटें हैं, इसलिए जानबूझ के बदनाम करने की ये व्यवस्था उन्होंने की थी। और उसमें भी आप देखिए कि जिनके यहाँ बड़े पूरे चैनल्स ने नाम क्या लगाया कि साहब कमलनाथ जी के ओएसडी, वहां क्या मिला, वो जिसको बोलते हैं ना साहब बाबा जी का ठुल्लू, कुछ भी नहीं मिला। उनके कोई दोस्त तो होंगे, ये तो आप कह रहे हैं। नहीं, आप पूरे पेपर देख लीजिए साहब, पूरे पेपर देख लीजिए। आप बताइए कि ओएसडी कक्कर साहब के यहाँ और जिनका नाम आ रहा है बिगलानी जी के यहाँ क्या मिला, आप बताइए ना। अगर इनके यहाँ से कुछ निकल आया फिर क्या आप रोल बैक करेंगे? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर इनके यहाँ से निकले तो आप आक्षेप लगा सकते हो कांग्रेस पे या कमलनाथ जी पे। अच्छा, एक बात बताएं कि एक मामूली इंस्पेक्टर टीआई 10 साल में, 12 साल में, क्या आपको लगता है कि 200 करोड़ 300 करोड़ का मालिक बन सकता है? सब कहाँ है, किसके पास? उनके दूसरे ही दिन उनका सीए मिस्टर जैन पूरी की पूरी किताब लाके किताब जो ये देख लीजिए। आपसे ये कह रहा हूँ कि ये मतलब सरकार कितनी अच्छी आपकी चल रही थी, फिर इनके बाद इनकी चल रही थी, कि कितनी मतलब प्रगति है उद्योगों में। ये तो आप देखिए, एक शराब की फैक्ट्री उन्होंने खोली, उससे उनको प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त हो गया और इतना भयानक प्रॉफिट हुआ कि जो आदमी पहले सरकारी नौकरी में टीआई था, एक 3rd क्लास आप समझ सकते हैं कि कर्मचारी, तो वो जो है वो 250 करोड़ से ऊपर निकल गया, फिर वो 500 करोड़ से ऊपर निकल गया।
तो माहौल तो अच्छा मिला है उसको पिछले 5 साल में भी। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल वजह फरमाते हैं कि माहौल बहुत अच्छा हुआ तो उसको मिला। आप भूल जाते हैं, मैं दुर्गेश जी से पूछना भी चाहता हूं कि ये तो कम से कम टीआई थे, नौकरी में करते थे, कुछ तो कमाया होगा। इनके जो तड़ीपाल अध्यक्ष के बेटे वो तो कुछ नहीं करते थे। अरे धनिया बेच के 1600% उनकी आमदनी बच तो गई। ये आप जो कहते हैं ना कि तो बहुत अच्छा, मैं वही बोल रहा हूँ, माहौल बहुत अच्छा था। तो फिर ये क्यों कहते हैं कि जीएसटी और नोटबंदी से उद्योग धंधे बैठ गए? किसके बैठ गए? जो एक नंबर का धंधा करते थे, ईमानदारी से धंधा करते थे, वो सब बैठ गए। गए। 2 नंबर में लेकिन आपने कोई सबूत तो दिया ही नहीं है आपने कि उनके पास 200 करोड़ के एसेट्स हैं। ये तो वो खुद ही कह रहे हैं ना कि आपने तो देखा होगा, इंदौर से आप निकलते हैं तो चाहे जलसा गार्डन हो, बीएमसी हाइट हो उनकी, या बहुत सारे जो प्रॉपर्टी शोरूम्स वगैरह हैं। कहने को तो ये भी कहते थे इंदौर का साया जी कैलाश विजयवर्गीय का है क्या उनका? मैं पूछता हूँ उनसे। नहीं, ये तो कहने को तो क्या हुआ था? अरे अनअकाउंटेड में तो वो खुद ही उनके मुखारबिन से ही निकली हैं ये सारी चीजें। नहीं, उन्होंने अगर उन्होंने कहा हो तो वो प्रूफ देंगे कि 200 करोड़ कहाँ से उन्होंने कमाए, लेकिन मैं तो 1600%। चलिए, अच्छा एक बात बताइए कि आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री के निसचिव के यहाँ इस तरीके से छापे पड़े और अनअकाउंटेड मनी जो है वो अब सामने आए, तो आपको नहीं लगता कि इससे छवि खराब हुई है कांग्रेस की? छवि खराब करने की कोशिश जरूर की थी, जानबूझ के की थी, नहीं और फिर से होगी। मैं पहली बार नहीं है, देखिए जब से जहां कहां तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, अभी नहीं होगी, आगे होगी, ऐसा कहना चाह रहे हैं। नहीं, वो जानबूझ के करेंगे और भी ऐसी रेट्स संभावना है कि करेंगे। दुर्गेश जी, ये जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है वो भी एक सार्वजनिक मंच से, क्या आपको लगता है कि वाकई 300 करोड़ का ये घोटाला है? 242 करोड़ के फर्जी बिल बनाए गए हैं, लगभग 230 करोड़ की प्रॉपर्टी टैक्स हेवन जो देश हैं, मलेशिया और आपके दुबई जैसे जो देश हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो ये पुख्ता सबूत हैं आपके पास कि ऐसे ही सब चीज़ें चल रही हैं? देखिए प्रकाश जी, निश्चित रूप से आईटी विभाग की कार्रवाई हुई है और उसमें से जो निकल के आया है, आज प्रदेश का जन जन ये जानना चाहता है, प्रदेश का किसान जानना चाहता है, प्रदेश का युवा जानना चाहता है कि आपने उन युवाओं को तो बैंड बाजे और इनमें ढोर चराने में लगा दिया। इसके विपरीत माननीय कमलनाथ जी, उनके ओएसडी और उनके जो भतीजे हैं, उनके पास ऐसी अकूट संपत्ति कहाँ से आ गई? 300 करोड़ और 300 दिन, आज जनता ये जानना चाहती है। मेरे मित्र सब चीज़ों को लांग कर तड़ी पार और ऐसी भाषा यहाँ पे बोल रहे हैं, तो भैया भी बेल पे, मैया भी बेल पे और सैया भी बेल पे प्रियंका जी के। तो जब पूरी पार्टी के ही लोग बेल पे चल रहे हैं और ये यहाँ पे शिष्टाचार की और इसी बातें कर रहे हैं, ये इनकी मुंह से शोभा नहीं देता है। अजय जी बहुत सीनियर नेता हैं, पर ये भी आजकल उस चाटुकारिता की उसमें लाइन में लग गए हैं। मुझे इनसे ये उम्मीद नहीं थी कि कम से कम इतना आप उस लेवल पे नहीं आ जाओगे कि आपको एक सम्मानजनक पद पे जो आदमी बैठा रहता है उसके बारे में क्या शैली से बात की जानी चाहिए। अब इसके बाद प्रकाश जी, आज जनता निश्चित रूप से ये जानना चाहती है कि ऐसी कहाँ से तबादले को जो उद्योग के रूप में आपने स्थापित कर दिया मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी, इसकी इतनी गाढ़ी कमाई ये जो निकल रही है उसकी नैतिकता कुछ आप मानेंगे? नैतिकता के आधार पे माननीय कमलनाथ जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, पर ये नैतिकता निश्चित रूप से नहीं है। और इसके विपरीत मध्य प्रदेश की पुलिस भेजकर उस कार्रवाई को रोकने की जो काम किया गया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक पूरी जो ये सिनेरियो है इसमें कहीं ना कहीं और कुछ निकलने वाला है। आज चाहे भोपाल में आप देखेंगे, चाहे इंदौर में उनके घर पे देखेंगे, क्यों मध्य प्रदेश की पुलिस को भेज के उनको वहाँ पे अंदर उनको पर्चियाँ भेजनी पड़ी, अंदर घुसने की चेष्टा की गई? क्यों ऐसा? क्यों कार्रवाई करने देते उनको निश्चित रूप से, अगर कुछ भी नहीं था और आप यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं बैठ के। इसके साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश जिस मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी वक्त है बदलाव के साथ नारे के साथ आए थे, आज वक्त है बदले का, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जनता से बदला लिया जा रहा है उनकी। ये एक बात और भी है ना कि जो अश्विन शर्मा या ये पकड़े गए हैं प्रवीण जोशी, ये तो बीजेपी के दलाल थे और आप ही की सरकार के समय इन्हें करोड़ों के फर्जी ठेके भी दिए गए हैं। प्रकाश जी, मतलब ये है कि उनके बिलों पे आपत्ति भी जताई अफसरों ने। प्रकाश जी, पिन पॉइंट पे जाके जांच होनी चाहिए। अपराधी जो पकड़े गए हैं वो अपराधी हैं, अपराधी बचने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। निष्पक्ष रूप से
और कड़े से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी हम मांग करते हैं, पुरजोर तरीके से मांग करते हैं। और हम चाहते हैं कि ये काला धन कहाँ से आया, जो लिफ्ट में जो ट्रांसफरों के और जो उनके कागज मिले हैं, निश्चित रूप से उसकी प्रत्येक की जांच होनी चाहिए। क्योंकि आज आप देखेंगे, आज कर्मचारियों के परिवार थे, वो परेशान हो गए थे मध्य प्रदेश में। लक्ष्मण सिंह को जब आके बोलना पड़े कि ये तबादला उद्योग बंद होना चाहिए, तो निश्चित रूप से तबादलों का भंडार काम चल रहा था, धड़ल्ले से चल रहा था मध्य प्रदेश में। और आज आप प्रकाश जी, सुबह एक अधिकारी का तबादला सीओर होता है, दिन को आष्टा हो जाता है, शाम को देवास हो जाता है और रात को इंदौर का तबादला। तो ये मध्य प्रदेश में बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लॉ और ऑर्डर ले जा के रूप में वो हो गई है, और निश्चित रूप से आज जनता इससे भी त्रस्त है पूरी। यहाँ गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि चूंकि आप एक नौकरशाह भी रह चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि वाकई राजनीति ये इससे सिद्ध हो चुका है कि राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करके कितना नैतिक और अनैतिक कृत्य करते हैं, चाहे वो पुरानी सरकार हो, हमारी जो अभी गिर गई है जनता ने जिसको हटा दिया, माई के लालों ने हटाने में सहयोग किया, और चाहे वर्तमान सरकार हो। सारा जो स्टेटस है सरकार, दोनों राजनीतिक दलों का, वो किस तरह सत्ता को प्राप्त करके कैसे अनैतिक तरीके से हम धन का उपार्जन करें, उस धन का उपयोग व्यक्तिगत कार्यों में करें, पार्टी के लिए करें। क्यों बार बार जब आयोग ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट कई बार गाइडलाइन देता है कि भाई निर्वाचन को सरकारी सिस्टम के अंतर्गत लाइए, निर्वाचन पे व्यय कम करिए, तो ये जो अनैतिक रूप से धन कमाने की जो प्रवृत्तियां हैं उस पर अंकुश लगेगा। अब जो पकड़ा गया वो चोर है और जो नहीं पकड़ा गया वो साहूकार है। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जिसने सीबीडीटी ने जो भी कार्रवाई की है, उनके पास कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज ये मिले होंगे कि भाई ये धन जो कहीं ना कहीं आकूत रूप से इकट्ठा हुआ है और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। इसमें उन्होंने जो भी प्रक्रिया अपनाई वो तो खैर जांच का विषय है, न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत आ सकता है कि भाई राज्य को क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में लिया, और राज्य को कॉन्फिडेंस में लेते तो हो सकता है वो सारी चीजें इधर उधर हो जाती। लेकिन जो ऐसा आपने कहा, हमारे पूर्व साथियों ने कहा, नौकरशाह कैसे आगे बढ़ जाता है, आपने तिवारी जी कहा कि ऐसे और एक दो उदाहरण है। एक पिपरिया में एक टीआई होते थे, वो शुगर मिल चलाते हैं नरसिंहपुर जिले में, बहुत बड़े आदमी है। ऐसे ये 2004 में नौकरी छोड़ के इनने कितना उप किया, और उनमें क्या काबिलियत थी कि उनको सेवानिवृत्ति के बाद ओएसडी के रूप में सचिवालय, मुख्यमंत्री सचिवालय में रखा गया, जहां आम जनता से लेके हर व्यक्ति का काम पड़ता है। तो ये तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क वर्तमान सरकार पे भी है। और जहां तक जो लोग पकड़े गए हैं, जिनके घर राशियां मिली हैं, वो पिछले 12-14 सालों में पूर्ववर्ती सरकार में भी पल्लवित पोषित हुए हैं, और उनको कहीं ना कहीं जो प्रशासन में चाहे राजनेता रहे हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी रहे हो, उनका संरक्षण प्राप्त होता रहा है। तभी इस तरीके से आकूत धन इकट्ठा होता है और उस आकूत धन का दुरुपयोग किया जाता है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा अजय जी, जैसा गुप्ता जी एक सवाल उठा रहे हैं कि इतना महत्वपूर्ण पद है ओएसडी का, उस पर आपने ऐसे व्यक्ति को क्यों रखा जिस पर पहले से ही तमाम सवालिया निशान थे? ये आपने जो प्रश्न पूछा है ये आपको पूछना भी चाहिए, क्योंकि जब हम एक सरकार में हैं तो जो भी हमसे अच्छी बात होती है या हमारे साथ जुड़ के कोई बुरी बात सामने आती है तो उसका निष्पक्ष रूप से उसका अध्ययन करना चाहिए। ये आपने एक गहन चिंतन का विषय हो सकता है, होना चाहिए, क्योंकि ये निश्चित है कि ओएसडी जब बने हैं तो बहुत सी कार्रवाई होती है और उसमें ये अगर देख के ही बनाया होगा। मैं वही बोल रहा हूँ कि ये कैसे निकल गई, चूक हो गई, ये मैं इस चीज को तो मैं मानता हूँ। पर एक हो तो ठीक है, दो मिगलानी भी है उसमें। नहीं, उसमें मिला क्या साहब, मिगलानी जी के एक और है, श्रीवास्तव जी हैं, वो भी पब्लिक सेक्टर से हैं। नहीं, उनको तो छोड़िए, पर अभी जो दो जो निशाने मिगलानी जी के यहाँ से तो और भी कुछ नहीं मिला। इनके यहाँ पे तो चलो 30 लाख के गहने मिले, उन्होंने ITR बता दिया। मिगलानी जी के यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलना ना मिलना ये तो बात का विषय है। मेरा तो अनुरोध ये है, ये जो फिरंगी जो IAS अफसर जिन कक्षों में बैठते थे, उनमें
पब्लिक का आदमी आके बैठ जाए, ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसमें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व है कि कैसे इन लोगों को ठीक किया जाए, कैसे इन लोगों ने पैरेलल 2-3 महीने में दुकानें चलाई हैं, उसको कैसे एक्सपोज किया जाए, ये भी एक गहन जांच का विषय है तिवारी जी। इसमें जरूर सरकार को सोचना चाहिए, और कुछ समाचार पत्रों ने इसको छापा भी है कि कुछ लोग इसमें इन्फॉर्मर के तौर पर काम करते रहे और उन्होंने सरकार में पलीता लगाने का काम किया। बिल्कुल, यहाँ अजय जी ये बात भी उठती है कि जो तबादला एक्सप्रेस चल रही वो बेपटरी हुई तो जान माल की जो हानि होती है आमतौर पर तो माल की हानि हो गई है, जान की कोई हानि नहीं हुई है। और कितने लोग घायल हुए हैं उसमें पता नहीं है अभी कि पीछे कौन लोग हैं। प्रत्यक्ष तौर पे तो 2 ही दिख रहे हैं, अप्रत्यक्ष तौर पे बहुत से लोग होंगे जो इस दुर्घटना में घायल हो गए हैं। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को शुचिता की राजनीति दिखाते हुए स्वयं आगे आना चाहिए? मुख्यमंत्री जी को खुद कहना चाहिए, वैसे तो वो बहुत ईमानदारी का गुणगान करते रहते हैं, तो इस पे भी आके बोलें कि मृगलानी के पास कुछ नहीं है, कक्कड़ के पास कुछ नहीं है। देखिए, पहले मैं आपके उस पर प्रश्न पे आता हूँ। दुर्गेश जी ने एक आक्षेप लगाया था कि बहुत नीचे गिर के मैं बात कर रहा हूँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तड़ी पार ही नहीं थे, वो जेल भी होके आए। अरे अब उसको छोड़ दीजिए, आप तो नहीं, तो फिर जो ये तो है ही है, ये तो फैक्ट मैं बताया तो उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शुरुआत ही यहीं से की थी कि बीजेपी के शासन काल में वो दलाल फला फूला। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लोग तो बहुत ईमानदारी और शुचिता के साथ चला रहे थे कोई कार्यक्रम, और उसमें ये इतने लोग घुस गए, तो ये कैसे मतलब एंटर हो गए? और सबसे बड़ी बात ये है कि आप ही के एक मंत्री कांग्रेस के वो ये कह रहे हैं कि मंत्रियों की औकात तो 2 कौड़ी की हो गई थी, और जो 2 कौड़ी के थे उनको 1000 करोड़ी बना दिया आपने। तो ये कैसे संभव हुआ? नहीं, ये अगर किसी मंत्री ने अगर कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है, तो उसको जरूर क्योंकि फिर वो विश्वास नहीं करता अपने सीएम पे। कैबिनेट का मतलब क्या है? इट इज सामूहिक जिम्मेदारी। अगर उस सामूहिक जिम्मेदारी की जिसके वो पार्ट है, और अगर उसने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है, तो उसको जरूर इस्तीफा लेना चाहिए। मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस चीज के ऑन रिकॉर्ड मांग करता है। इस सामूहिक जिम्मेदारी की बात है। वो कैसे कहे? मंत्रियों की यही तो हालत है, ऊपर से आता है एक आदेश, आक्षेप लगने नहीं चाहिए कि किसी मंत्री ने कहा। और अगर मंत्री ने कहा है तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो उसका इस्तीफा मांगूंगा। आपको पता है अजय जी, आपने खूब गरज बरस के साथ आपने आक्रामक हमले किए थे जब मैं इस बात पे सवाल उठाता था कि इनके भी मंत्री ऐसे ही थे कि बेचारे उनके हाथ में कुछ नहीं था, बस फाइल पे नीचे साइन करना, पता चलता था ऊपर से आई है शिवराज जी के यहाँ से फाइल, और साइन करनी पड़ती थी। आप तो इससे अच्छी तरह से परिचित होंगे कि वो जो दौर था वो आपको भी याद है सारी चीज़ें। पर अब वही परंपरा अगर यहाँ आई तो कुछ मंत्रियों ने अपनी व्यथा जो है वो उजागर कर दी। हर व्यक्ति थोड़ी अब सामने आके कहेगा, पर जो उजागर कर दी। और उसका एक उदाहरण आज आप देखिए कि मंदसौर के विधायक हैं हरदीप सिंह डन, ये आप कांग्रेस के विधायक हैं। जी बिल्कुल। आज वो धरने पे बैठे थे कि नहीं? बिल्कुल। तो भाई कोई विपक्षी बैठे तो समझ में आता है, जब सब कुछ अच्छा सिस्टम चल रहा था, तबादला एक्सप्रेस ही तो पलटी थी, बाकी तो सब काम ठीक चल रहा है, ये क्यों बैठ गए आपके विधायक महोदय? तो जिस तानाशाही और जिस लोकशाही की मैं अपनी बातें शुरू की थी, ये उसी का एक उदाहरण है कि ये हमें लोकशाही से तानाशाही की ओर ले जाना चाहते हैं, और हमारे यहाँ लोकशाही आज भी जिंदा है। तो इसीलिए आज मेरा विधायक वहां पे अगर धरने पे बैठा है क्योंकि उसको लगा होगा जिसने उसको चुन के भेजा है उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है साहब कि जो बेचारे दबे कुचले लोग हैं, इससे पहले एक आदिवासी विधायक हैं, आप ही के इलाके से आते हैं, निमाड़ क्षेत्र से, ठीक है कि नहीं, उन्होंने इस्तीफा भेज दिया था कि भाई साहब आप इससे अच्छा तो यही है कि ये पुलिस वाले ही सारा काम कर लें, और उन्होंने इस्तीफा भेज दिया। उन विधायक का नाम आपको पता है? मुझे मालूम, मैं तो नाम भी ले सकता हूँ क्योंकि कोई दबी छुपी बात नहीं, मैं कभी नहीं करता हूँ। देखिए, उस व्यक्ति को ये पीड़ा थी कि उसने जो वहाँ पे शराब लॉबी जो धार में थी वो इतनी हावी हो चुकी थी कि वो प्रताड़ित ही नहीं कर रही थी लोगों को, वो ऐसी शराब बेच रही थी जो उनके लिए हेल्थ के लिए अच्छी नहीं थी। उसके लिए उसने आवाज उठाई, और उसको जब बात नहीं सुनी गई तो उसकी पीड़ा छलकी। मैं उसी की लोकतंत्र की और लोकशाही की बात कर रहा हूँ। तो चलिए अब आप आगे का सुनिए। उस विधायक ने इस्तीफा भेजा जिस शराब के मामले को लेकर,
और ये जो ऊपर विंडो में आदमी दिख रहा है ना, ये शराब की फैक्ट्री का मालिक है जी ठीक है जी। तो ये कौन सा मतलब है कि चोर को कहो कि तुम चोरी करो और साहूकार को कहो जागते रहो, मतलब करे क्या आदमी? नहीं देखिए, अगर ये इनकी शराब फैक्ट्री कहते हैं है होगी, मैं उसको डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूँ, है ना, उनकी शराब की फैक्ट्री होगी, लेकिन शराब बनाने वाला और शराब बेचने वाला दूसरा अलग अलग चीज होती है। उनको प्रॉब्लम थी उस निक्से से, गुंडा तत्व से जो धार में जो बेच रहे थे। सुन तो लीजिए, वो तो विधायक कांग्रेस के थे, ये जो आज बैठे वो भी कांग्रेस के थे, और ये जो ओएसडी हैं वो भी कांग्रेस के ही हैं। तो मतलब यहाँ ये नहीं समझ में आ रहा जनता को कि इसमें विलेन कौन है, हीरो कौन है, कैरेक्टर आर्टिस्ट कौन है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। सब कांग्रेस, ये बीजेपी वाले तो रो रहे हैं कि करें क्या, सब काम आप ही कर रहे हो। नहीं, असली बात तो ये कि यू आर पेंटिंग द कांग्रेस विद वन ब्रश। आज ये बताइए कि 11.5 करोड़ जो अश्विन शर्मा के यहाँ से वो हुए हैं, मैं उसमें भी आ रहा हूँ, उसका कोई लेना देना कांग्रेस से नहीं है, उस बीजेपी के, उसने खुद कहा है। नहीं, आज सीएम साहब ने भी कहा है, आज सीएम ने भी ये कहा है कि वो बीजेपी का आदमी है। तो मुझे ये बताएं कि बीजेपी का आदमी है तो बाकी के कांग्रेसी 2 दिन से बिल्कुल भांग के नशे में सब मस्त घूम रहे हैं, क्या वजह है कि अगर वो बीजेपी का आदमी था तो सबसे पहले बयान आता है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, वो भी 12 घंटे बाद, ठीक है, आपकी तरफ से तो एक का भी बयान नहीं आया। जब वो बीजेपी का था तो आपको बोलना चाहिए था कि 2008 से ठेके लेता हुआ चला आ रहा है, 51 करोड़ का ठेका इसने पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में लिया जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के नाम पर। उस फाइल को रोक दिया था तत्कालीन एसीएस अरुणा शर्मा ने। आपने क्यों नहीं ये चीज़ें बताई जनता को? अब मेरा ट्वीट सामने भी रखा है, मैंने तो उसका हेडिंग ही दिया था, अजीब दास्तां है ये। कहाँ शुरू कहाँ खत्म, अजीब दास्तां है ये, मैंने किया था और कल ही दिया था मेरे सामने। चलिए दुर्गेश जी बताइए आप, ये वाकई ये आरोप जो आप पर लग रहा है कि बीजेपी के समय पर ही उसने ये घपले घोटाले किए हैं और ये 10 करोड़ तभी का था। देखिए प्रकाश जी, ये सिर्फ आरोप लगाना और जो ये कलाकारी कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, हत्याएं हो जाती हैं तो वो भाजपा उनका अलग रापने लगते हैं। अब ये जो आदमी पकड़ा है तो इस पे ये भैया आप कार्रवाई करो, आप सुप्रीम हो मध्य प्रदेश में, आपके जो ओएसडी हैं उन पे कार्रवाई करो, आप अपने उन जो ये पकड़ा है उन पे कार्रवाई करो। और अपराधी बचने के लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी कहेगा, अपराधी तो ये कहेगा। एक सवाल यहाँ अजय जी आपसे बहुत जरूरी है कि ये वही कमलनाथ हैं जिनका हवाला की डायरी में नाम भरा गया था तो इस्तीफा दे दिया था, एक नज़ीर पेश की थी ईमानदारी। अब जब उनका ओएसडी खुद इतना पैसे के चक्कर में या इन आरोपियों के छींटे जो हैं वो उनके ऊपर भी उड़ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी? ओएसडी को अभी तक हटाने के आदेश जारी नहीं हुए। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जब इसकी पूरी रिकॉर्ड आने दीजिए और नजर सब पे है, वक्त पे नजला भी गिरेगा। फिलहाल तो जो है उन्होंने, क्योंकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं है, कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं है। आप उसको पॉलिटिकल मोटिवेट कर रहे हैं, आप उसको पॉलिटिकल मोटिवेट कर रहे हैं। चलिए गुप्ता जी आप बताइए। क्या कहना चाह रहा था तिवारी जी, पिछली 1-2 बार की चर्चा में भी आपने बताया कि चुनाव के पहले माननीय कमलनाथ जी को राज्य की कमान सौंपी गई, उन्होंने इतना सारा फंड लगा के कांग्रेस को यहाँ जीवन दान दिया और कांग्रेस को सत्ता में लाने का कार्य किया, तो निश्चित रूप से भाई जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको उसकी रिकवरी होगी। और लोकसभा का चुनाव भी कांग्रेस लड़ रही है तो उसके लिए भी ये 3 राज्य हैं, बड़े राज्य, जहां से कुछ सहयोग की स्थिति बन सकती है। तो ये जो राजनीतिक दोनों दल है ना, नूरा कुश्ती जो लड़ रहे हैं, वो दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और जनता के माध्यम से जनता में किस तरह अपना प्रभाव डालें और कैसे अनैतिक रूप से लूट खसोट करके और सत्ता अपने पास बने रखें, इसके लिए कार्रवाई करते हैं। जहां तक आपने कहा 51 करोड़ का ठेका दिया, मैं उस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर है वहां कई एनजीओ लिस्टेड थे, उसमें ये जो पकड़े गए हैं अश्विन शर्मा, इनका भी एक एनजीओ लिस्टेड था और उसको हो सकता है उस समय कोई काम मिला होगा। और चूंकि समाचार पत्र जब भी कोई समाचार निकाल रहे हैं तो तथ्यों के आधार पर ही निकालते होंगे, लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि उसमें
पुराने धन की स्थिति बनती हो। जो अभी जो राशि बरामद हुई है 1-2 दिन पहले, वो निश्चित रूप से अभी की जो सत्ता की भागीदारी है उसका ये हम बताइए अजय जी, अभी सत्ता की भागीदारी की मलाई है या पहले से ये? दूसरा जो आप कह रहे थे माननीय मंत्रियों का, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हमारे पुलिस विभाग के मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री, बेचारे उन्हें तो पता ही नहीं चलता कि कब ऑर्डर हो गया, किसका ऑर्डर हो गया। ये बताइए अजय जी, ये मलाई अभी की है या फिर ये पहले से दही जमा के चले गए थे बीजेपी वाले, उसका आपने मत के निकाला है कुछ या इन्हीं ने निकाल दिया? देखिए ऐसा, ये कैश है, हाँ। कैश डज नॉट हैव एनी सिग्नेचर, है ना, वो कब का है ये तो मैं और इनका है भी कि नहीं कि बीजेपी ने रखवा दिया? मैं दूसरी बात, लेकिन इसमें तो मैं आक्षेप लगा सकता हूँ है या नहीं है, क्योंकि इसमें सिग्नेचर नहीं होता है, लेकिन और बीजेपी नहीं रखवा दिया हो? नहीं, ये भी बोलिए, आपके 2-3 नेता बोल रहे हैं। इतना ब्लाइंड मैं नहीं खेलता, इतना ब्लाइंड मैं नहीं खेलता। मैं दूसरी चीज, मतलब आप ब्लाइंड खेलते हैं। चीज ये है कि आप ही ने बताया, न्यूज ऑब्जर्वर ने भी बताया कि चौथा माला और छठवां माला ये अश्विन शर्मा ने खरीद रखा था। अब वो तो सब रजिस्ट्रियां हुई होंगी, क्योंकि 1 नंबर का वो है, वो पैसा कहाँ से आया, किसके जमाने में कमाया, वो तो सिग्नेचर है ना साहब। तो इनसे पूछना चाहिए कि पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म। तो मैं ये तो कह रहा हूँ, आपका संगठन कहाँ पर है? मैंने सबसे पहला यही आपसे सवाल पूछा था कि चलिए मुख्यमंत्री तो सीएम होने के नाते, एक प्रत्याशी होने के नाते अपने क्षेत्र में, प्रदेश में व्यस्त हैं, ये आपका संगठन कहाँ पे मस्त है? सब देखिए ऐसा है, संगठन की दुहाई, हाँ। है ना, हमने कभी नहीं दी, आप भी जानते हैं। नहीं तो क्या कर रहे हैं? मैं मामला है उसमें कोई बोल नहीं सकता। नहीं, मैं दूसरी मामला इतने पावरफुल है, निगरानी वगैरह इतने पावरफुल है कि मेरे मित्र यहाँ कल कुर्सी पे नहीं दिखेंगे। मैं दूसरी चीज बोल रहा हूँ कि देखिए संगठन का मसला इनके पास है, जो अपने आप को सुचिता और क्या क्या पता नहीं पंच निष्ठा की बात करते हैं, क्या हो रहा है बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ उसकी दुहाई नहीं दी जाती। लेकिन मैंने आपके रिकॉर्ड अभी भी कहा कि अगर जिस सीएम साहब ने कुछ कहा है कि ये रिपोर्ट आ जाने दीजिए, और मैंने भी कहा है कि भाई छोटा आदमी जरूर हूं, लेकिन कम से कम अपनी बात नहीं, छोटे नहीं है आप। देखिए विचार से व्यक्ति बड़ा होता है, पद से या ओहदे से नहीं होता है। कमलनाथ जी और आपके विचार अच्छे हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए ये एक संकट की घड़ी आ गई है कि एक तरफ तो चुनाव है, ऊपर से ये फंड का जो अरेंजमेंट है वो बिगड़ गया, और ऊपर से ये आरोप अलग लग गया कि करोड़ों के बंडल निकल रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं। सब वही तो बात है। अभी आपने भी बताया 10 करोड़ निकले, और फेमा खांडू के जो काफिला जा रहा था उस पे 2 करोड़ रुपए मिले, उसमें कुछ कार्रवाई नहीं होती, उसके लिए मुंह में दही जम जाता है क्या मोदी जी के? चलिए बताइए दुर्गेश जी। देखिए प्रकाश जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज जो आपने बात छेड़ी विधायक वाली, तो विधायक किसानों की समस्याओं को लेकर एसडीएम कार्यालय में बैठे थे, क्योंकि ऋण माफ़ी इन्होंने झूठ बोल के ये बात की थी। आज किसानों की अपेक्षा है कि उनके ऋण माफ़ किए जाएं, उसी की समस्या को लेकर डंग जी वहाँ पे धरने पे बैठे थे। एक चीज़, इसके बाद ये न तो किसानों की समस्या हल कर पाए, इसके साथ ही साथ शराब माफिया जो मेला थे इनके विधायक, वो शराब माफिया से त्रस्त होके उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की। तो कहीं ना कहीं यह सरकार, कमलनाथ जी की सरकार, या तो इन माफियाओं के साथ मिली हुई है या उनके समक्ष पंगु और बोनी नजर होती हुई आ रही है। चाहे रेत माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे पुस्तक माफिया हो, ये सभी टाइप के माफियाओं से डरी हुई सरकार है। और आज कमलनाथ जी अगर सुचिता का, निश्चित रूप से जनता में आके उनको बात करनी चाहिए थी, बोलना चाहिए था, पर वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कलाकार। तो रहे हैं कि बीजेपी का आदमी है। कोई बीजेपी का आदमी नहीं, हम तो बोल रहे हैं पिन पॉइंट पे जाके उस चीज को, सब चीजों की जांच होनी चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी जनता के बीच में आना चाहिए। कौन है ये बीजेपी का आदमी जो इनके पीछे हथेली लगाए खड़ा था पिछले कई सालों से? मीन्स अश्विन शर्मा के पीछे कौन था ये बीजेपी का व्यक्ति? अरे हम तो बोल रहे हैं एक पिन पॉइंट पे जांच होनी चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए उसमें। चलिए, मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और मैं बात करूं अब इस पूरे मुद्दे की, तो निसंदेह लोकसभा चुनाव में मतदान की तिथि जैसे जैसे और नज़दीक आएगी, इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप और लगेंगे। और कांग्रेस के लिए ये समय वाकई एकजुटता का है, प्रदर्शन करने का भी है कि एकजुटता के साथ वो प्रदर्शित भी हों, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। और उधर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी तो शुरू से ही बिखरी हुई नज़र आ रही है। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि पता ही नहीं चल रहा है कि बीजेपी को इस बार चुनाव ढंग से लड़ना भी है या नहीं।
न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।